मेरा तल्लक फीचर कॉलोनी से है। मेरा नाम दिलबर जानी है और मैं अपने खुदावंद यीशु का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज वो सब कुछ बयान करना चाह रहा हूँ कि मेरे खुदावंद ने मेरे साथ किस तरह मेरी रहनुमाई की, मदद की। मैं इस काबिल नहीं यहाँ खड़ा होने, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि आज मैं उसके जिंदा नाम की गवाही दूँ। उसने किस तरह मेरी ज़िंदगी में काम किए। मेरा खुदावंद बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि जो मैं वो अदा कर सकूं। अजीज़ों, पिछले ये मार्च के महीने में आप लोगों ने हमें देखा होगा, शायद कि नहीं देखा। हम यहाँ चर्च में आ रहे थे, मैं आ रहा था और मेरी बेटी थी। वो मेरी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम का हमें पता नहीं था कि क्या मसला। हम छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाते रहे। किसी ने बोला ये 1 महीना इसको ये गोली दो, ये दवाइयाँ दो, ये ठीक हो जाए। लेकिन वो मसला अपनी जगह पे था। वो फिर किसी ने हमें मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि नाज़माबाद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है AO क्लिनिक, आप वहाँ ले जाएं और हो सकता है कि खुदा मेहरबानी करते। मैंने अपने बेटे को बोला कि अपनी बहन को ले जा वहाँ डॉक्टर के पास। वो क्या बोल, ये डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि उसने इसको देखा, उसने बोला कि अब आप ऐसा करें, ये मैं एक आपको एक्स्ट्रा लिख कर देता हूँ, ये करवा के फलाने दिन आना और अपने वालिद को साथ लेके आना। ये वापस आ गए शाम को। जब मैं ड्यूटी से वापसी आया तो मैंने इनसे पूछा, हम क्या बोला डॉक्टर ने? बोला कि ये एक्स्ट्रा दिया है, बोला कि ये करवा के फलां दिन आओ और लेकिन आपका जाना ज़रूरी है। मैंने बोला ठीक है। वो एक्स्ट्रा करवाया। मेरे जिदों मेरी गवाही थोड़ी लंबी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। वो एक्स्ट्रा करवाया तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? बोला कि आपकी बेटी की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो टेढ़ी है। अच्छा भाई। उसने बोला जो एक्स्ट्रा दिया वो कहाँ है, लेकर आए? हमने बोला। उसने वो लगाया, उसमें दिखाया। वो मेरे जीजो ऐसे थे, ऐसे बहुत ज़्यादा थे। और उससे बातचीत की, उससे पूछा कि अब इसका हल क्या है। बोला कि इसका हल ऑपरेशन। अच्छा भाई। बोला कि कितने पैसे? बोला 7 लाख। अब यकीन करें कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई 7 लाख का नाम सुन के। उसको मैंने डॉक्टर को बोला, सर मैं तो 25,000 लेने वाला मजदूर हूँ एक, तो मैं ये 7 लाख कहाँ से लाऊं? कहने लगा, भाई कुछ भी करो, इतने पैसे लगेंगे। अगर कहीं और आपकी मर्जी, किसी और हॉस्पिटल में चले जाए, हो सकता है वहाँ कम लगे जाए। बोला कि एक हॉस्पिटल ये है कि यहाँ पर आप बैठे हुए वो है, दूसरा आगा खान, वो तीसरा लाहौर में, आप जिधर मर्जी करवा लो, आपकी मर्जी। मैं बोला ठीक है। हम वापस घर पे आए और इतनी टेंशन कि मैं आपको बता नहीं सकता। घर पे आए, घर वालों को वो सारा माजरा बताया कि ये मामला। अच्छा, वो जैसे घर पे आए मैंने अपने खुदावंद को याद किया। मैंने बोला, खुदावंद यीशु बाप, ये सब कुछ तेरे हाथ में है। तू जानता है मेरी कमजोरियों को, मेरी खताइयों को, हर चीज़ को तू जानता है। जिस हाल में हूँ वो भी तू जानता है। और ये सारा मामला मैं तेरे हाथ में देता हूँ। अब तू जान और तेरा काम जाने। तू कैसे करना चाहता है, ये तेरा काम है। मेरे जीजो, जिधर जिधर मेरी जान पहचान थी, मैंने वहाँ उनको बोला कि भाई ये मसला है, और दुआ करना कि खुदावंद मेहरबानी करे। वो पैसे की मैंने किसी को 1 रुपये का नहीं बोला कि मुझे पैसों की मदद करो। मैंने सिर्फ यही बोला कि दुआ करो कि मेरा यीशु बाप मेहरबानी करे। मेरे साथ
काम करता है कि जैक्सन नाम का सुपरवाइज़र। उनसे मैंने बात की, मैंने बोला सर आप अपने चर्च में ना ये मेरी बेटी की ये मसला है तो उसके लिए ना दुआ की दरख्वास्त करना। उसने बोला कि ठीक है हम दरख्वास्त करेंगे, वो दुआ भी करेंगे, लेकिन क्या है कि आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर मैं आऊँगा। तो मैं और मेरी बेटी यहाँ पर आ गए। हमने सारा हाल पास्टर साहबान को बताया कि सर ये मसला है, और दुआ करें कि खुदावंद अपनी रहनुमाई करे, अपनी जनाब से ये शिफा अता करे। इन्होंने दुआ की, बोला कि आप 7 बार हो गए और खुदावंद ने चाहा तो ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने बोला ठीक हम आएंगे। 7 बार तो मेरी बेटी ना आई, लेकिन 4 बार मेरी बेटी आई और 7 बार मैं खुद आया। तो जैसे जैसे होता रहा मैं इनको बताता रहा कि सर अब ये मसला है, सर अब ऐसे होगा ऐसे होगा। इन्होंने बड़ी दुआ की। मेरे जीजो डॉक्टर का फ़ोन आया, बोला कि ऐसा करो 50,000 जमा कराओ, उसकी फाइल बनवाओ और आपकी बेटी का ऑपरेशन होगा। हालेलुया। हमने बोला ठीक है। 50,000 हमने जमा करवाया, इसकी फाइल बनवाई, इसको दाखिल करवा दिया। बोला कि 2 दिन के बाद ऑपरेशन। ठीक है भाई। जब 2 दिन के बाद ऑपरेशन का टाइम आया तो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। उनसे पूछा भी क्या मसला, बोला कि खून की कमी। अच्छा भाई, तो मेरे खुदावंद ने वो खून का भी बंदोबस्त कर दिया, खून लगवा दिया। फिर बोला 2 दिन के बाद फिर इसका ऑपरेशन है। अच्छा जी, फिर ऑपरेशन कैंसिल हो गया। क्या मसला है भाई? अब मसला नहीं बता रहे। 2 दफ़ा ऑपरेशन कैंसिल हुआ, तीसरी दफ़ा बोला कि फलां दिन इसका ऑपरेशन है। फिर वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। 3 मरतबा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। मैं बड़ा परेशान, क्या मसला क्या है, ये बार बार ऑपरेशन क्यों कैंसिल हो रहा। वो यहाँ में भी आता रहा और पास्टर साहबान को मैं ये बयान करता रहा, बताता रहा कि सर अब ये मसला। अच्छा जी, जब उन्होंने चौथी मरतबा बोला कि इसका ऑपरेशन है तो हम सारे चले गए। चौथी मरतबा गए तो ऑपरेशन फिर कैंसिल। मैंने उनसे पूछा मेरे भाई ये बार बार ऑपरेशन कैंसिल क्यों कर रहे हो, असल वजह? बोला भी असल वजह यह है कि 7 लाख पहले जमा कराओ और फिर ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा भाई, मैं अपने घर आ गया, मेरा बेटा वहीं था। तो उसने मुझे एक मैसेज किया, मैं अभी घर पे नहीं पहुंचा, रास्ते में गाड़ी में था। तो उसने एक मैसेज कर दिया। वो मैसेज में एक पर्ची थी, उस पर लिखा हुआ था 10 लाख, पहले 7 और फिर वो 10। मैंने वो मैसेज देखा तो घर पे आकर मैंने बेटे से पूछा भाई क्या मसला है ये? बोला अब वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन करना था ना, वो जाते जाते इसको 10 लाख कर गया। अच्छा, इतना परेशान हो गया, इतना परेशान कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये 10 रुपए की बात नहीं, 20,000 की बात नहीं मेरे जीजो, ये 10 लाख की बात है। मैं अपने खुदावंद से दरख्वास्त की, मैंने बोला खुदावंद ये क्या माजरा, इसको हल कर। जीजो शाम का टाइम था, 7 बजे मैं कंपनी में था। तो 7 बजे मैं खाना लेके आया तो मैंने टेबल पे रख दिया खाने के लिए। और जैसे खाना मैंने टेबल पे रखा तो मेरा एकदम ज़हन मेरी बेटी की तरफ हॉस्पिटल चला गया। और आप यकीन करें कि मैं रोने लग गया, इतना रोया अपने खुदा के सामने। मैंने बोला खुदा बंदा अब तू ही है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो मुझे और मेरी बेटी को इस परेशानी से निकाले। और रो के मैंने दरखास्त की, मैंने बोला मेरे ये सुबह आज मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे बचा, मेरी बेटी को बचा, मुझे तेरी सख्त ज़रूरत है। हाँ,
और मैंने 10 मिनट मेरा ख्याल है कि रो रहा था, उसमें दरख्वास्त से मैंने अपने खुदावंद के आगे रख दी। जैसे ही मैं रात को घर पहुंचा तो एक मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, बोला कि हाँ भाई क्या हुआ ऑपरेशन का। मैंने बोला अभी वो कैंसिल हो गया। क्यों? मैंने बोला ये खुदा ही जानता है, यहाँ पे डॉक्टर जानते हैं। लेकिन मैं उनको ये नहीं था बताना चाह रहा कि ये पैसों की वजह से हो रहा है, लेकिन उनको पता चल गया था कि ये सारा मामला पैसों का है। उन्होंने बोला कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोला नहीं 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितने चाहिए बोल। अजीजों मैं 1.5 घंटा उनसे बात करता रहा हूँ फ़ोन पे। वो ना मेरा दिल माने ना मेरी ज़ुबान इजाज़त दे कि मैं इनको पैसों का क्या बोलूँ। ये भी कोई 10-20 हज़ार की बात नहीं है, ये 10 लाख की बात है। अब इनको मैं क्या बोलूँ? उन्होंने मेरे को इतना मजबूर किया, इतना मजबूर किया। उन्होंने बोला कि नहीं बोल। मेरे जीजो मैंने उनको 2 लाख का बोला। मैंने बोला मुझे 2 लाख दे दो। बोला कि फलां बंदे से ले लो। मैंने बोला ठीक है मैं ले लूँगा। एक उसके बाद एक और फ़ोन आया, बोला कि 1 लाख रुपया भाई सुबह हमसे ले लो। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने खुदावंद का इतना शुक्रिया अदा किया, इतना शुक्रिया अदा किया। मैंने बोला खुदावंद तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे सिवा इस परेशानी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन एक मैंने खुदावंद से बात की। मैंने बोला खुदावंद जिन लोगों ने अब मेरे को ये पैसों की ऑफर की है और अब मुझे इतनी हिम्मत और ताकत देना कि मैं इनसे 1 रुपया भी ना लूं। जीजो पैसों की बात चल रही है और पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। फिर 5-10 हज़ार की नहीं लाखों की बात है। मैंने अपने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मुझे इतनी ताकत अता करके मैं इनसे 1 रुपया भी ना लूं। मेरे खुदावंद ने ऐसे ही किया जो मेरे दिल में थी, जो मैं अपने खुदावंद से बात कर रहा था। मेरे जीजो उसी रात का मेरे खुदावंद यीशु वाले मसीह ने दिन नहीं चढ़ने दिया, उसने उसकी सवेर होने नहीं दी। रातों रात उसने ऐसा बंदोबस्त किया, ऐसा किया। मैं अब हॉस्पिटल गया। जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ मेरे को एक फ़ोन आया, बोला भाई मुबारक हो। मैंने बोला खैर मुबारक भाई, किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो? मेरी कौन सी लॉटरी निकल आई है? बोला कि आपकी बेटी के अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा हो गया। हालेलुया, तालियां। और मैंने अपने खुदावंद का इतना शुक्रिया अदा किया, इतना शुक्रिया अदा किया कि मेरे को लफ्ज़ नहीं थे मिल रहे मैं किन लफ्ज़ों के अपने खुदावंद यीशु का मैं शुक्रिया अदा करूं। मैंने बोला वाह खुदावंद तेरियां तू ही जानता है। बेशक। फिर मामला आ गया ऑपरेशन पे। तो जब ऑपरेशन की उन्होंने डेट दी, बोला क्या फलान दिन इसका ऑपरेशन है। अच्छा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के टाइम उन्होंने बताया कि ये 7 बजे आप आ जाना घर से सारे, और 8 बजे इसका ऑपरेशन है। हम चले गए। 7:45 बजे जब वो स्ट्रेचर लेकर आए ना मेरी बेटी को लेने के लिए, तो जीजो मुझे ऐसे लगा कि कैसे जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली है मेरी। मैं भी रोने लग गया और इसकी वालदा भी रोने लग गई। और मेरे खुदावंद ने मेरी बेटी को इतनी हिम्मत और ताकत अता की। जीजो ये जो ऑपरेशन है भले छोटा है या बड़ा है, इससे बड़े बड़े घबरा जाते हैं। बड़े बड़े का दिल जो है ना वो बहल जाता है कि अब क्या होगा। हम रो रहे हैं और मेरी बेटी को पता ही नहीं है कि अब थोड़ी देर के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। ना इसके दिल में कोई खौफ न डर, इसके चेहरे बिल्कुल नॉर्मल। मेरे जीजो इसको 7:45 बजे वो ले गए ऑपरेशन थिएटर में, और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ गया और अपने खुदावंद को याद किया। मैंने बोला यीशु बाप, हाँ ये डॉक्टर जितने भी हैं
ये तेरी हाथ की कारागरी है, सबसे बड़ा डॉक्टर तू है, अब मुझे तेरी जरूरत है, इन डॉक्टरों की नहीं। 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, सुबह के 3:50 हो गए। 8 घंटे ऑपरेशन हुआ, 8 घंटे। जैसे ऑपरेशन हुआ डॉक्टर ने मुझे बुलाया अंदर, बोला भी मुबारक हो, खुदावंद ने बड़ी कामयाबी अता की। आप यकीन करें मैं डॉक्टर के सामने रोने लग गया और हाथ उठा के अपने यीशु का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो डॉक्टर ने क्या बोला, तो भाई आप परेशान हो रहे हो, ये तो खुशी की बात है, आप रो रहे हो। मैंने बोला सर आपको नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, आप नहीं जानते। उसने बोला कि एक और बड़ी बात, इतने टाइम 8 घंटे लगे हैं ऑपरेशन पे और आपकी बेटी होश में है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के। बोला कि अभी 2-3 मिनट के बाद वो बाहर आएगी, आप खुद देख लेना। मैं वहाँ खड़ा रहा और अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा किया। और जैसे ये वो ऑपरेशन थिएटर से वो बाहर निकले स्ट्रेचर लेके, मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो होश में और रो रही। मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैं बाहर चला गया। वो 40 मिनट के बाद फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, वो ICU में ले गए। फिर उन्होंने बुलाया, क्या हो भाई देख लो। देखा कि मेरी बेटी होश में है लेकिन तकलीफ में। मेरे अजीजों, ये सब कुछ मेरे खुदावंद की मेहरबानी है। बेशक मेरा खुदावंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये काम उसके आगे कुछ भी नहीं। ये छोटी मोटी बीमारी, ये छोटे मोटे ऑपरेशन कुछ भी नहीं। तो मेरे खुदावंद ने इतनी मेहरबानी की, इतनी मेहरबानी की कि मैं कुछ, मेरे को वो लफ्ज़ नहीं मिलते कि जिन लफ्ज़ों से मैं अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करूं। हालांकि मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक आप समझते नहीं हूँ कि जितनी उसने मुझ पर मेहरबानी की। और फिर जिन लोगों ने ये काम किया मैं उनको जानता ही नहीं हूँ कि वो कौन है, क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं। वो मेरे खुदावंद ने उनके दिलों में ये बात डाली और उन्होंने मेरा मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में, मुश्किल टाइम में मेरे साथ दिया। और मैं अपने खुदावंद से जब भी दुआ करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ, खुदावंदा जैसे इन लोगों ने मेरे लिए अपने खजानों के मुंह खोले तेरे कहने पे, वो तेरी हिदायत पे, खुदावंद तू इनके खानदानों में, इनके घरानों में, इनके बच्चों के लिए और इनके लिए खुदावंद तू ऐसे ही अपने खजाने खोल दे। आमीन। जीजो, लोग कहते हैं और मैं भी कहता था यही कि सुपर पावर, पहले बोलते थे रूस, अब हो रहे हैं अमेरिका और इसके बाद बोलते हैं कि चाइना। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि सुपर पावर मेरा यीशु बाप है। सुपर पावर था और सुपर पावर है और सुपर पावर रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बेटा सामने आ जाओ। ये खुदावंद की बेटी के लिए जोरदार तालियां। औलाद वाले और दूसरा कोई नहीं, ये है वो मेरी बेटी। और आज खुदावंद यीशु ने से शिफा अता की है, ये आपके सामने खड़ी है। और इतना बड़ा ऑपरेशन है, मैं अगर आपको वो तस्वीरें दिखाऊं तो यकीन करो कि आपके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर ने मेरे को वो तस्वीरें सेंड की, मैंने अपने खानदान के, अपने घर वाले को किसी को नहीं दिखाई, मैंने खुद देखी, मैं खुद हिल गया। और खुदावंद की मेहरबानी है, उसका फजल है, आपके सामने खड़ी है।
शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।